अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शनीला मेकअप व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लोग आए अपने सैलून की परचेजिंग करने काशीज़ सैलून पर, और परचेजिंग भी करूँगी और साथ साथ आप लोगों को अपने साथ भी रखूँगी। इसलिए आप लोगों ने व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, और किस सिटी से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ज़रूर बताना। और आज मैं आप लोगों को काशीज़ के ड्रेसेस के ऊपर और कॉस्मेटिक्स के ऊपर ओवरव्यू दूँगी। और यहाँ से जी हम लोग हो रहे हैं काशीज़ सैलून में इंटर। आप लोगों को जितनी भी ये बहुत सारी ये जब ऑफ लगा हुआ था तो बातें सुनने को मिल रही थी कि ड्रेसेस अच्छे नहीं हैं, कौन से ड्रेसेस अच्छे नहीं हैं, कॉस्मेटिक्स में क्या चीज़ परचेज़ करनी चाहिए, काशीज़ की कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्टेस्ट हैं, वो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए गाइस आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये है इनका खूबसूरत सा शूट एरिया जो कि सो हसीन और सो कमाल लग रहा था। ये में जो था वो निकाह के शूट के था। इन्होंने पोर्शन बनाया हुआ था शूट के लिए, और इतना माशाल्लाह से ये वाला जो कॉर्नर था वो प्यारा लग रहा था। मैं कहती हूँ कि कमाल ही हो गया ना। काशीज़ वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि इन्होंने अपने सैलून के अंदर ये जो शूट एरिया बनाया हुआ है ना, ये फैसिलिटीज़ मेरे नहीं ख्याल में कि किसी भी सैलून में ये चीज़ है। बट अगर है किसी सैलून्स में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जी ये व्यू कैसा लग रहा है। हम जो लड़की है ना वो व्यूज़ की तो मैं कहती हूँ दीवानी है कि जहाँ पे हम लोग पिक्चर्स ले रहे हो वो व्यू अच्छा होना चाहिए। आ जाएं जी, अब मैं आती हूँ आप लोग को लेके कॉस्मेटिक्स की तरफ। ये जितने भी ग्लिटर्स थे ये नॉर्मली आम ग्लिटर्स की तरह थे, और जो आ जाता है ये काशीज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर। काशीज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर आप लोग परचेज़ कर सकती हैं, इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और मैं ये आपको रेकमेंड भी करूँगी। उसके बाद जी इनके जो फंकी ग्लिटर्स आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, और अगर अब की बात की जाए तो अब तो मैं कहती हूँ काशीज़ के जो रेट्स थे वो डबल की बजाय ट्रिपल हो चुके हैं। ये डिस्काउंट से पहले की बात है। उसके बाद ये जितने भी पैलेट्स हैं इनके जो पिगमेंट्स थे वो मैंने ट्राई किए हैं। ये वाले इनके जो शेड्स हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी ये जो फाउंडेशंस हैं ना, इनकी फाउंडेशंस इनकी कमाल है। इनकी फाउंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फंकी ग्लिटर्स हैं, ये उनकी पिगमेंट्स हैं और ये बहुत अच्छे हैं। ये आप लोग परचेज़ कर सकती हैं, ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जो डस्टी ग्लिटर्स हैं वो परचेज़ मत करें। करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। और वो जो नॉर्मली ग्लिटर्स होती हैं वो उसी तरह के थे, कोई ज़्यादा उनके पिगमेंट्स वगैरह नहीं थे कि आप कहें कि बहुत ज़्यादा उनके पिगमेंट्स थे या बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ऐसा नहीं है, कॉस्टली हैं, हमारी रेंज से बाहर हैं। ये जो पैलेट्स हैं ये वही पैलेट्स हैं जो हमारे पास पहले मौजूद है। कोई ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये इनके पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे, और मुझे सबसे ज़्यादा लिटरली इनका ये ब्लश ऑन और हाइलाइटर्स वगैरह जो थे ना ये बकवास लगे हैं। आप यकीन करें कि ये वही हैं जो हमें 300-400 से मार्केट में ईजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे जी हमारी मैंने फाउंडेशंस वगैरह लेनी होती हैं, वही मैं नॉर्मली अपने सैलून पे यूज़ कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा फाउंडेशंस तो इनकी कमाल है। इनकी फाउंडेशंस के ऊपर तो कोई भी नहीं है। बाकी ये जी वो ड्रेसेस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ी हुई थी, और अफवाहें भी कह लें और सच भी कह लें। ये मैं आप लोगों को डिटेल के साथ ओवरव्यू दे रही हूँ। ये वो ड्रेसेस हैं जो 50% ऑफ पे थे, जो कि लड़कियों को पसंद नहीं आए थे। तो ये देख लें, ये जी 25,000 का ड्रेस है, और ऑर्गेन्जा के ऊपर इसका लहंगा था, और जो इसकी चोली थी उसके ऊपर ये वाला वर्क हुआ था। कोई कोरे का कोई उसका काम नहीं था। तो ये मुझे तो मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो अच्छे नहीं लगे, और रेंज में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि 25,000 में हम लोग अच्छी खासा कोई ड्रेस बाय कर लेते हैं इसकी निस्बत। ये नहीं मैं कह रही कि बहुत अच्छा ड्रेस आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी निस्बत अच्छा ड्रेस बाय कर सकते हैं। उसके बाद जी ये वाला जो ड्रेस आ जाता है शूट्स में, आप लोगों ने इन ड्रेस को देखा होगा। ये मेरा दिखाने का ये मकसद है आप लोगों को ड्रेसेस कि आप लोग अगर परचेज़ करना चाह रही हैं तो आप अगर ऑनलाइन भी परचेज़ करना चाह रही हैं या विज़िट करना चाह रही हैं तो आप लोगों को विज़िट करने में भी आसानी हो। जो ड्रेस आपको पसंद है वो आप लोग परचेज़ करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकती हैं, क्योंकि ये मैं आपको डिटेल के साथ दिखा रही हूँ। जो ड्रेसेस प्यारे थे, ये ड्रेसेस जो डिस्काउंट में थे, ये तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि मैं रेकमेंड नहीं करती, और इनका वर्क भी अच्छा नहीं था। बहुत फजूल से और बकवास से ये ड्रेसेस थे। बट ये वाले जो ड्रेसेस हैं ये बहुत हसीन थे। लेकिन इनके ऊपर भी अगर मैं बात करूँ कोरे की, अगर आप लोग भी मेरी तरह यही सोच रही हैं कि इनके ऊपर जो है वो कोरे का काम है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वेलवेट के ऊपर जो है लहंगा चोली है,
जो ये वाला लहंगा है ये भी वेलवेट के ऊपर है और इसके ऊपर भी कोरे का कोई काम नहीं है, टोटल डोरी वर्क है। और अगर आप ख़ूबसूरती की बात करें तो अच्छा लग रहा था, ये नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर आप लोग कोरे को और नगों के काम को ज़्यादा लाइक करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग डिटेल में देख सकती हैं। और ये कलियों वाला लहंगा था और वैसे बहुत प्यारा लग रहा था। पिक्चर्स वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, नीलम मुनीर ने भी ये लहंगा जो है वो वेयर किया हुआ था और काफ़ी प्यारा लग रहा था। और अगर इस ड्रेस की मैं बात करूं तो ये ड्रेस भी आप लोग देख लें कि इसके ऊपर भी ये डोरी का और शीशे का काम है और इसके ऊपर भी कोरे का कोई काम नहीं था। और ये जो था वो खादी नेट के ऊपर बना हुआ था। और जी ये वाला ड्रेस जो कि बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुआ है ये ड्रेस, क्योंकि पिक्चर्स में कुछ और दिखाया जा रहा था और वैसे ये ड्रेस कुछ और था। आप लोग देख लें जी। ओहो, मुझे ये नहीं, इसकी मुझे क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाकी ये वाला जो ड्रेस था ये भी बहुत प्यारा है, बट वही बात आ जाती है कि कोरे का काम नहीं है, डोरी का काम है। और आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि जो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं ना, और वो ये पिक्चर्स में देखकर और बहुत ज़्यादा मेरी तरह ही दीवानी हो जाती है ना, वो एक दफ़ा डिटेल में ज़रूर देखा करें। क्योंकि अगर आपके पैसे जो हैं वो इस तरह से वेस्ट हो जाएं, अगर आपकी एक माइंड बनाओ कि हमारे पास चीज़ इस तरह से आएगी और आगे आप लोगों को रिज़ल्ट जो है वो इस तरह से मिल जाए तो काफ़ी दिल दुखता है ना। तो बाकी जी दिल शिल नहीं दुखाना, इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को परचेजिंग करने में आसानी हो सके। और अगर आप विज़िट करना चाह रही हैं तो आप विज़िट भी कर सकें, आपको पता हो कि हाँ हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मेरा मकसद आप लोगों को दिखाना इसीलिए भी था क्योंकि जब ये ऑफ़ लगा था तो काफ़ी जो मेरी बहनें थी वो काफ़ी गुस्सा हो रही थी कि, और जिनको ये पार्सल्स मिले थे वो कह रही थी कि दिखाया कुछ हो रहा है तो भेजा कुछ हो रहा है। ये थोड़ा सा मैंने उस चीज़ को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। बाकी जी ये सारे ड्रेस जो इस तरफ लगे हुए थे ना, ये थोड़ी सी रेंज में भी ज़्यादा थे और इनकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और ये आ जाता है जी इनका वलीमा शूट एरिया। मेहंदी का भी शूट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस, आप जो भी शूट करना चाहें। आपको कोई और लोकेशन डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप लोग काशीज़ सैलून पे आ जाते हैं। इनका शूट एरिया बहुत कमाल का है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। और जिनकी रेंज 3 लाख से ऊपर की थी वो ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर उससे नीचे की बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं था। और फाउंडेशन वगैरह इनकी हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग वो परचेज़ कर सकते हैं, जो कि मैं कर चुकी थी। और इसके बाद जी हमारा होता है यहाँ पे सफ़र ख़त्म। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बाकी सब्सक्राइब हजे जिन ने नहीं किया ना फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बजट में रहकर आप लोग मेकअप कहाँ से परचेज़ कर सकती हैं और ज्वेलरी कहाँ से परचेज़ कर सकती हैं, ब्राइडल ज्वेलरी और काशी स्टाइल में, वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। अब तक के व्लॉग से मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।